हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? नो सर। चलिए, क्या पढ़ाना था? कल मैंने प्रश्नावली 6.1 पूरी खत्म कर दी थी। आज आपको पढ़ाना है प्रश्नावली 6.2। देखिए 6.2 पढ़ने से पहले इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपको पढ़नी पड़ेगी। शायद 2 दिन आपकी क्लास चले। बेसिक आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद प्रश्नावली आपको बिल्कुल क्या लगने लगेगी? हलवा। जैसे आपने प्रश्नावली 6.1 का अगर वीडियो आप लोगों ने देखा हो, उसके बाद कितनी आसान लगने लगी थी प्रश्नावली 6.1। ये तो सारे क्वेश्चन अपने आप से कर लिया था, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं थी, है ना? तो आपको भी यहां पे प्रश्नावली 6.2 के जितने भी कॉन्सेप्ट है एक बार बता देंगे तो आपको ये भी बिल्कुल सरल लगने लगेगी। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं समांतर रेखा की। क्या होती है समांतर रेखा? कोई बताएगा? ये मैं बता चुका हूं आपको। कोई है हमारे कोचिंग का कोई छात्र जो बता सके समांतर रेखाएं क्या होती हैं? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक समांतर रेखा। यू कुछ पता है? तुम देखो, समांतर रेखाएं पहले तो कभी भी एक बात दिमाग में याद रखना, समांतर रेखाएं कभी भी एक रेखा नहीं होती है। कम से कम मिनिमम कितनी रेखाएं चाहिए? 2 रेखाएं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 या 2 से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी ना काटें क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं कहलाएंगी। एक टीचर थे, हम जब छोटे में थे तो उन्होंने हमें एक डिफिनेशन ये बताई थी कि समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को कभी ना काटें, या वो काटे भी तो अनंत में जाके काटें। तो हमने उनसे क्वेश्चन किया था, सर जब वो अनंत में जाके काट ही रही हैं तो यहां समांतर रेखाएं कैसी हो गई? वो भाई समांतर रेखा को सीधा सा अर्थ आपको इसके शब्द से ही निकालना होगा, समान अंतर रेखाएं। मतलब वे रेखाएं जिनमें समान अंतर हो। एक अंतर मतलब समझते हो ना, डिस्टेंस। एक जैसी डिस्टेंस बराबर मेंटेनेंस होती चली जाए, क्या कहलाएगी? आपकी समांतर रेखा। अगर वो अनंत में जाके काट दिया एक दूसरे को तो वो समांतर कैसे बची? तो आपकी डेफिनेशन ये यहां पे रॉन्ग हो जाती है, गलत हो जाती है। आप क्या बताएंगे कि ऐसी रेखाएं या 2 या 2 से अधिक ऐसी रेखाएं जिनके बीच का अंतर हमेशा समान बना रहता है, हमेशा अनंत हो चाहे जो, वो हमेशा समान बना रहता है, समान अंतर में होती हैं, वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? आपकी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे मैंने ऐसे लिखा, एक रेखा, ये एक रेखा, आपको समांतर लग रही, लगभग दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा? डिस्टेंस बराबर लग रहा होगा। तो रेखा L और रेखा M, ये आपस में क्या है? आपस में समानांतर। समानांतर का चिन्ह क्या होता है? इस प्रकार से बराबर खड़ा लगा देते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगी? 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक वे रेखाएं जिनके बीच का अंतर हमेशा एक समान रहता हो, वे आपस में समांतर रेखा कहलाती है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया है। ऐसी रेखाएं 2 भी हो सकती हैं और 2 से अधिक। समांतर रेखा कभी भी एक से डिसाइड नहीं होती। आप एक रेखा से खींच भी दोगे तो क्या पता आपको ये समांतर है या नहीं है? कम से कम 2 तो चाहिए ना कंपेयर कराने के लिए। भाई आप किसी भी चीज का कंपेयर कब कराते हो? जब आपके पास 2 चीजें होती हैं। एक चीज से कभी कंपेयर करा सकते हो क्या? खुद का खुद से कंपेयर कराओ, नहीं होता है ना। तो कम से कम 2 लोग चाहिए ही चाहिए, 2 रेखाएं चाहिए ही चाहिए समांतर बताने के लिए। ठीक है, तो यहां पर इस प्रश्नावली पे आपको एक समांतर रेखा का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और एक आपका तिर्यक रेखा का। किसका पता होना चाहिए आपको? तिर्यक रेखा का। ठीक है, तिर्यक रेखा का। अब तिर्यक रेखा को आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, तिर्यक मतलब टेढ़ी, मतलब टेढ़ी रेखा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? आओ उसको चित्र से समझते हैं पहले कि तिर्यक रेखा क्या होती है। जैसे मैंने कहा कि ये 2 रेखाएं समांतर हैं, इसकी एक ऐसी रेखा खींच दो तो ये रेखाएं आपकी क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा। डेफिनेशन क्या बनी? डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? 2 से अधिक रेखाओं के बीच में
देखो समझो, इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि वह रेखा, ये इस रेखा के लिए, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काटे, एक यहां काट रही है, एक यहां काट रहे, भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काटे, वह रेखा क्या कहलाएगी? आपकी तिर्यक रेखाएं कहलाएगी। नहीं समझ में आया आपको? मतलब वह रेखा, यहां से लिख रहे हैं, वह रेखा जो दो या दो से अधिक, देखो यहां पे मैंने समांतर शब्द का प्रयोग नहीं किया है, अधिक, वो समांतर भी हो सकती है, वो समांतर नहीं, इस प्रकार से भी अगर कोई रेखा है, ये समांतर तो है नहीं, यहाँ पे अंतर ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे अंतर कम लग रहा है, तो ये समांतर तो हुई नहीं, ये ऐसे काटे तब भी ये क्या है? आपकी एक तिर्यक रेखा है। इसी तरीके से एक रेखा ऐसे खींच दो, एक रेखा ऐसे खींच दो, दो भी रेखाएं हो सकती हैं और दो से अधिक भी हो सकती हैं। तो बात समझ में, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद बोल दो या फिर काटना बोल दो, ठीक है। इसके पहले वाले मैंने प्रतिच्छेद आपको अच्छे से बताया है, ठीक है। तो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह रेखा क्या कहलाएगी? आपकी तिर्यक रेखा कहलाएगी, तिर्यक रेखा कहलाएगी, ठीक है। तो आपको दो चीजें मैंने इस स्लाइड में समझाया, एक तिर्यक रेखा समझाई, एक समानांतर समझाई। आपको दोनों चीजें समझ में आ गई, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो ना समझ में आई हो, तो नोट कर लो। फिर इसके बाद आपको कोणों के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। नोट कर लो, फिर बात आगे करते हैं। चलो हो गया, नोट हो गया, अच्छा। चलिए अब हम बात करेंगे, आपके दो तीन चीजें हैं। संगत कोण है पहला, ए नंबर है संगत कोण, ये क्या होते हैं इनके बारे में बताएंगे आपको। बी में है आपका एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। सी नंबर में है आपका एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। और डी नंबर है आपका तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। अब बात समझना, यहां पर मैंने आपको ई नंबर में लिख लो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये वैसे मैं कल बता चुका हूं कि नहीं, प्रश्नावली 6.1 में मैंने बताया था, ठीक है। और बाह्य कोण और अंतःकोण, बाह्य कोण और अंतःकोण। अब देखो गौर से समझना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं सीखे तो प्रश्नावली नहीं आएगी। तो अब आप इसको बहुत गौर से समझना। देखना, एक बात समझ में आओ, समझो, ये समांतर रेखाएं हैं दो, एल और एम आपस में कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं। ये समानांतर का चिन्ह होता है। परपेंडिकुलर का चिन्ह कैसा होता है जरा बताओ? लंबवत का चिन्ह कैसा होता है मुझे बताओ? लंबवत का चिन्ह ऐसे होता है, ये आपका लंबवत है और ये आपका क्या है? समानांतर। एक एक चीज मैं आपको बताते चल रहा हूं, तो दिमाग से रखना। अगर किन्हीं दो रेखाओं के बीच में ये चिन्ह लगा तो आपको क्या पता होगा कि वो दोनों आपस में कैसी है? पैरेलल है। एक पड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा। अगर ये एक दो रेखाओं के बीच में अगर ये है, इसका मतलब क्या है? समानांतर रेखाएं। क्या है वो? एक दूसरे के समानांतर। समानांतर क्या होती है मैंने अभी आपको बता दिया। हाँ, दोनों तरफ वो 90-90 का कोण बनाती है, ठीक है। यहां तक बात समझ में? अब गौर से समझना, दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। आपको इस चित्र से तो यही पता लग रहा है। अब इसमें कोण कितने बना रही है? एक तो एक ये कोण बना रही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। 8 कोण एक रेखा दो भुजाओं को काटती है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कितने कोण बनाती है? 8 कोण। पहला सामान्य आपका एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन तो यही हो गया, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो 8 कोण बनाती है, 8 प्रकार के कोण बनाती है, 8 प्रकार के कोण बनाती है। समझ में आया? कितने प्रकार के कोण बनाती है? बेसिक तो आपको यही, कोई भी ऐसे पूछ सकता है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कितने प्रकार के कोण बनाती है, तो आप क्या बताओगे? तुरंत खट्ट से आपके जवान से निकलना चाहिए 8। ठीक है, बात समझ में? ये कोई नहीं बताया होगा तो इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी है। आपसे एमसीक्यू में भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एमसीक्यू समझते हो कि नहीं समझते हो? 20 नंबर के जो गोला भरने वाले आते हैं आपको, तो आपको ओएमआर वाले आपसे ऐसे पूछेगा, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कितने प्रकार का कोण बनाती है? 4 ऑप्शन देगा, 8, 3, 2, 4। आप क्या किसमें निशान लगाओगे? 8 वाले में। ठीक है, ये हाई स्कूल में आपके 10 नंबर के 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। ठीक है, 9th और 10th दोनों में आते हैं, तो हम 10 को फोकस करके चल रहे हैं ना। चलो, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि बाह्य कोण कौन से हैं। तो इसमें आपको बाह्य का मतलब क्या आता है? बाहर। बाहर वाले कोण क्या है? ये इधर को बाहर है, ये इधर को बाहर है, तो बाहर कोण क्या हो गए? कोण 1, कोण 2, कोण 8, कोण 7। ये आपके बाह्य कोण है, बाहर की ओर है। इधर देखो वो बाहर की ओर है, इधर ये बाहर की ओर है। अंतः कोण अंदर वाले क्या हैं? ये हैं कोण 3, कोण 4, कोण 8, कोण 6, नहीं 8 नहीं, सॉरी 5, कोण 5, कोण 6, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। ये आपके अंतः कोण हो गए। तो बाह्य कोण कौन कौन से होते हैं? अंतः कोण कौन कौन समझ में आए? बाहर का मतलब हो जो बाहर साइड हो, जिनके बाद कोई भी रेखा ना हो, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके बाह्य कोण कहलाएंगे। और अंतः कोण अंदर के कहलाएंगे, अंदर साइड में होने चाहिए। अच्छा, यहीं पे मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, अब मुझे बताओ इसमें से कौन कौन से बाह्य कोण है? तुम बताओ बाबू, इसमें से बाह्य कोण कौन कौन से हैं? अगर आपको समझ में आया तो बताओ बाह्य कोण कौन कौन से हैं। हाँ, तो बताओ इसमें से बाह्य कोण कौन कौन से हैं? दिमाग लगाओ। 7 तो है ही नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, नहीं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बाह्य वाले, बाह्य कोण 5। वेरी गुड। और ये वाला 1, वो 1 है, बस यही 2 बाह्य कोण है बस। वेरी गुड, बैठ जाओ। तुम बताओ अक्षय। ये 1, हाँ, और ये 3, 6, 5। तुम बताओ। 1 और 5। वेरी गुड। ये 2 बच्चे तो समझे, तुम गलत कर गए। क्यों? बाह्य, मैंने क्या कहा? बाह्य कोण वे होते हैं जिनके बाद कोई रेखा ना हो। आपने 3 बताया, 3 के बाद तो एक रेखा है ना, तो बाह्य कैसे हो गया? वो तो घर के अंदर है ना, अपने देखो बाउंड्री है उसके घर की, इन दोनों की बाउंड्री है, लेकिन उसके बाउंड्री नहीं है, तो ये दोनों बाह्य के कोण। इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था। हम जानते हैं आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। अब आपको कौन सा, बस बाहर के आपको देखना कि उसके बाद कोई रेखा नहीं होनी चाहिए, तो वो कोण क्या कहलाएंगे? हमारे बाह्य कोण कहलाएंगे। अंतः कोण तो जितने बचेंगे वो सारे आपके अंतः कोण कहलाएंगे। 2 चीजें समझ में आई आपको? शीर्षाभिमुख क्या कोण क्या होते हैं? बिल्कुल शीर्ष के आमने सामने, ये दोनों आमने सामने कोण है, ये दोनों आमने सामने कोण है, ये दोनों आमने सामने कोण है, बिल्कुल शीर्ष से बिल्कुल सामने खड़े हो। शीर्षाभिमुख शीशे के विमुख। आप जब अपना चेहरा देखते हो तो शीशे में आप ही तो खड़े होते हो, जस्ट आप अपने सामने, मतलब जो मेरे सामने खड़ा हुआ है मेरे जैसा, वही क्या कहलाएगा? शीर्षा विमुख कहलाएगा। भाई शीर्षा विमुख से नाम से ही पता लग रहा होगा, शीर्ष के विमुख मतलब सामने। तो शीर्षा विमुख कौन कौन से कोण हो जाएंगे आपके? तो यहां पे आपका कोण 5, कोण 7, ये एक शीर्षाभिमुख का जोड़ा बनेगा। एक आपके कौन कौन से बनेंगे? 5 और 7 बन गया, 6 और 8 का बनेगा, कोण 6, कोण 8 का बनेगा।
कामा 1 और 4 का बनेगा कोण 1 कामा ए 4 और 1 2 और 3। यहां तक बात समझ में। शीर्षाभिमुख कोण क्या हो गए? जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ये सारे प्रकार के आपसे कोण पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा शीर्षाभिमुख कौन से होते हैं, बाह्यकोण कौन है, अंतःकोण कौन है। तो वो चीजें समझ में आई आपको पक्का। अब बात करते हैं ये जो हमारे लिए और इंपॉर्टेंट है, संगत कोण। अब संगत कोण क्या होते हैं? आपके अक्सर पेरेंट्स यही बोलते होंगे कि उसकी संगत खराब है या उसकी संगत अच्छी है। साथ में रहने वाले, या फिर आप ये कह सकते हो कि आप ही की सोच रखने वाले, या आप ही जैसे। जैसे आप पढ़ने में होशियार हो तो आप उस बच्चे की संगत करो जो पढ़ने में होशियार हो। संगत का मतलब आपकी विशेषताएं दूसरे की विशेषताओं की अगर मिलती जुलती हैं तो आपको क्या कह दिया जाता है? संगत कह दिया जाता है। तो आप एक मुझे ये बात बताओ कि संगत कोण कौन कौन से होंगे, ये बताओ। ये इन दोनों रेखाओं के उधर है कि नहीं है? ऐसा ही कौन सा है 5 साल संगत? ध्यान दो, एक और होता। हमने क्या कहा आपसे? संगत का मतलब क्या होता है? जिसकी विशेषताएं एक जैसी हो, जिसकी विशेषताएं एक जैसी हो। तो आप इनमें इस चित्र में आप ये देख के बताओ कि किसकी विशेषता एक जैसी है। ये दो, सुनो मेरी बात, ये दो को ऐसे उठा के रखोगे तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत बनेगी कि नहीं बनेगी समान। अगर इसको इतने को काट के इसमें रखोगे तो 2 और 8 बिल्कुल सेम है कि नहीं है? तो कोण 2 और कोण 8 ये क्या हो जाएंगे आपस में? संगत कोण हो गए। क्योंकि ये देखो एक ही संगत के हैं। इन दोनों रेखाओं के बीच में ऐसे ही इन दोनों रेखाओं की, इसको काट के रख दो इसके ऊपर, संगत कोण। ठीक है, चलो ये वाला इसके बाहर की ओर है, ये भी बाहर की ओर है, ये दो रेखाओं की, इसको काटोगे तो ऐसे ही आएगा कि नहीं? इसको काट के जब भी आप काट के रखोगे तो बिल्कुल सेम आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 और 7 आपका क्या हो जाएगा? संगत कोण हो जाएंगे। समझ में आया? अब अंदर वाले देख लो। ये कोण किसके संगत होगा आप बताओ? कोण 3 किसके संगत होगा? अब आप मुझे बताओ। सुनो, अब गौर से समझना फिर से। यहां पे क्या लिखा था? एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। अब समझना गौर से। देखो जो मैंने अभी बताया था ना, वो मैंने ये वाले कोण बता दिए थे, संगत वाले, ये एकांतर बाह वाले। अब संगत कोण क्या होते समझना। आपको संगत में कुछ नहीं करना है, रेखाओं को अलग अलग देखना है। किसको देखना है? रेखाओं को अलग अलग देखना है। अब देखो ये एक रेखा है, ये एक रेखा है। इस रेखा के तिर्यक रेखा यहां पर नीचे साइड कौन सा कोण बना रही है? 3 बना रही है कि नहीं बना रही? ये रेखा है, काटी है, इसके साइड नीचे साइड कौन सा कोण बना रही है? 8। तो ये 3 और 8 आपस में क्या हो जाएंगे? संगत हो जाएंगे। नहीं समझ में आया आपको? दो रेखाओं ये अभी जुड़ी है, अब इनको अलग कर दो। अलग करने के बाद अब अच्छा ये बात बताओ, ये कोण इसके संगत हो गया कि नहीं? 2 का संगत कौन होगा? इसका 2 का संगत कौन होगा? 6 होगा। वेरी गुड। कैसे? ये रेखा काटी तो इस तरफ का कोण बनाया 2, इसको काटेगी तो इस तरफ का कोण बनाया, तो कोण आपका क्या हो गया? 2 और कोण 6 आपस में क्या हो गए? संगत हो गए। चीज समझ में आई? अब इसके बाद एक वाला देखो, एक की संगत कौन सा होगा? एक की संगत कौन सा होगा? 5। कोण 1 की संगत कोण 5। कोण अब 4 हो गया नहीं हुआ? कोण 4 की संगत, हाँ वेरी गुड। तो संगत कोण क्या होते समझ में आया आपको? रेखाओं के देखो, आपको कैसे संगत कोण पता करनी है? जो रेखा को तिर्यक रेखा काट रही है भाई, 2 रेखाओं को काटेगी, उनमें आपको समानांतर देखती हैं। जैसे ये एक रेखा को तिर्यक रेखा काट रही है तो इसके और इसके बीच में क्या समानता है? 2 और 6 देखो एक तरीके से है कि नहीं है? इधर भी ये 2 बना है, इधर भी 6 बना, तो 2 और 6 हमारे क्या हो जाएंगे? संगत कोण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संगत कोण हो जाएंगे। अब समझो, एकांतर अंतःकोण। पहली बात तो अंतः मतलब अंदर की बात हो रही है, तो हम केवल अंदर के देखेंगे। अंदर के कोण कितने हैं? 2 कोण हैं। और एकांतर का मतलब क्या होता है? एक के अंतर। एकांतर का मतलब होता है एक के अंतर।
मतलब 3, अंतर मतलब थोड़ा सा गैपिंग देके छोड़ के, तो अंदर 3 का 6। वेरी गुड, पकड़ लिए इसने। देखो कोण 3 कामा कोण 6 क्या होंगे आपस में? एकांतर अंतः कोण होंगे। और कोण 4 कोण 5 एकांतर कोण होंगे। समझ में आया? एकांतर बाह्य कोण आपके पास 4 हैं, 1 2 और 8 और 7, यही तो बाह्य कोण है। ठीक है, तो इसका एकांतर क्या हो जाएगा? 7। कोण 1 का एकांतर क्या हो जाएगा? 7। कोण 2 का 8 हो जाएगा, 1 का 6 हो जाएगा, तो 2 का 8 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपके? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, तिर्यक रेखा की एक ही ओर, चाहे इस ओर ले लो चाहे उस ओर ले लो, इस ओर के एक ही ओर के कोण कौन कौन से हैं? 4 और 6, उस ओर के 3 और 5, तो कितने कॉम्बो बने हमारे पास? 2, तो 4,6 बना और 3,5 बना। समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? पक्का? एक बार और समझा दे, फिर आपको कायदे से आ गया समझ में आ जाएगा। समझो, सबसे पहले हमने ऐसे चित्र बनाया। बेसिक आपसे क्या पूछ सकता है इससे? एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसा बन सकता है आपका कि 2 समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कितने प्रकार के कोण बनाती है वो? 8 से ज्यादा कोण वो नहीं बनाएगी, जितना बनाना था मैंने बना दिया, तो 8 ही प्रकार के कोण आपके बनाएगी। एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए बाह्य कोण कौन कौन से और अंतः कोण कौन कौन से होते हैं। तो बाह्य कोण कौन कौन से होते हैं? जो बाहर साइड होते हैं, उनके बाहर उनके पीछे कोई भी रेखा नहीं होनी चाहिए। तो 1 और 2 8 और 7 ये क्या है आपस में? बाह्य कोण है, बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण हमने 1 2 8 और 7 लिख दिए। अंतः कोण अंदर की ओर, जिनके बाद बाउंड्री हो, तो इनके पास बाउंड्री है 5 और 6, इनके पास भी बाउंड्री है 3 और 4, तो 3 4 5 और 6 ये आपस में क्या हो गए? अंतः कोण हो गए। शीर्षाभिमुख क्या कोण कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल जो शीर्ष से विमुख होते हैं, शीर्ष से बिल्कुल मतलब आमने सामने वाले कोण क्या कहलाते हैं आपके? शीर्षाभिमुख। तो आमने सामने कौन सा? 1 और 4 शीर्षाभिमुख है, 3 और 2 शीर्षाभिमुख है, 5 और 7 शीर्षाभिमुख है, और 6 और 8 आपस में क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो उधर के पार्ट समझ में आए, सरल थे और इनको पहले भी पढ़ाया जा चुका है। अब बात करते हैं नए चीजों की। संगत कोण, इसमें देखो हमने खुद ही गलती किया था, तो आपको इसको बहुत अच्छे समझना और इसी से प्रश्नावली आपकी लगेगी। ठीक है, तो ये मोस्ट है आपको संगत कोण। संगत कोण क्या क्या होते हैं? एक ही जैसी संगत रखने वाले कोण, जिनकी विशेषताएं एक ही जैसी हो, क्या कहलाते हैं? संगत कोण। अब आपके पास 2 तिर्यक रेखाएं हैं। अब इसी में आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो 3 तिर्यक रेखाओं वाले दिए गए हैं। दूसरा ही क्वेश्चन आपका 3 तिर्यक रेखाओं वाला है शायद मेरे हिसाब से। हाँ, दूसरा ही कोण 3 रेखाओं का, एक के साथ तीसरी है। तो संगत कोण को बहुत दिमाग से समझना। समझो, एक ही संगत, तो आपको चाहे जितनी भी ये समानांतर रेखा है कितनी भी वो दे दे, क्या करना है आपको? रेखाओं को अलग अलग कर लेना है। अपने माइंड में क्या करना है? रेखाओं को अलग अलग कर लेना है। और जैसे तिर्यक रेखा उन पे कोण बना रही है वैसे इस पे भी बनाएगी, तो वही कोण आपस में संगत हो जाएंगे। जैसे मैंने इसको पकड़ा, तिर्यक रेखा इधर एक कोण बना रही है, तो ये रेखा इधर नीचे आके भी एक इधर कोण बना रही है, तो 2 और 6 क्या हो गए आपके? संगत कोण हो गए। क्या हो गए? संगत। क्यों संगत हुए? कि तिर्यक रेखा इस साइड बना रहा है, इधर आके ये इस साइड भी बना रहा है, तो संगत कोण हो गए। बाहर वाला इधर बना रहा है तो बाहर वाला इधर बना रहा है, तो 5 और 1 संगत कोण हो गए। अंतः साइड 3 बना रहा है, तो नीचे साइड का, ये नीचे साइड 3 बना रही है, तो ये नीचे साइड कौन सा बना रहा है? 8, तो 3 और 8 आपस में क्या हो गए? संगत कोण हो गए। 4 और 7 आपस में क्या हो गए? संगत कोण हो गए। तो संगत कोण आपको समझ में आया कैसे निकालने? देखो, रटना नहीं है, किसी चीज को समझना है, दिमाग में अपने आप को क्वेश्चन को समझना है कि हमें कैसे निकालने हैं। अगर मैंने जो लिखा है उस हिसाब से रटोगे तो सब भूल जाओगे। और नंबरिंग गलत कर देंगे ना, 3 को उठा के इधर कर दिए, 2 को उठा के इधर कर दिए, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो आपको यह समझना है कि हमें निकालना कैसे है। ठीक है, इसीलिए मैं इतनी ज्यादा जोर दे रहा हूं इसमें। फिर एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः मतलब अंतर में हो और अंतः हो, अंदर के अंतर वाले कोण। तो अंदर के कौन से? 3 और 4 और 5 और 6 ये अंतर के हैं, मतलब अंदर के हैं। और अंतर का मतलब विपरीत साइड, तो 3 और 6 5 और 7, तो 3 और 6 क्या हो जाएंगे आपके? एकांतर अंतः कोण। 5 और 7 क्या हो जाएंगे आपके? एकांतर अंतः कोण।
इसी तरीके से एकांतर बाह्य कोण क्या हो जाएंगे, बाहर वाले कोण कितने हैं, 1 और 2, 8 और 7, अंतर मतलब विपरीत साइड, 1 और 7, 8 और 2, ये क्या होंगे आपके एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे। और तिर्यक रेखाओं के एक ही ओर के अंतः कोण, तिर्यक रेखाओं के एक ही ओर के, तो 4 और 6 हो गए, 3 और 5 हो गए, ठीक है, 3 और 5 4 में, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं, फिर बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, अगर इससे कुछ भी सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। बाकी बातें करते हैं कल, नोट कर लो।